अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं हूँ मिस हाओ एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने जो इस चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें डिफरेंट सीरीज़ आपसे शेयर की हैं। आज की जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी बाय मंथ की ही वीडियो है। यानी मैंने पहले आपसे फ़र्स्ट और सेकंड मंथ के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो है प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के बारे में, यानी तीसरे महीने के बारे में। बच्चे का हुजम, बच्चे की लेंथ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको पहले और दूसरे मंथ में भी ये चीज़ें बताई हैं। अभी मैं आपको तीसरे महीने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी इस वीडियो की थर्ड मंथ की समझ आ सके। सबसे पहले जो मैं डिस्क्राइब करूँगी वो है साइज़ ऑफ एम्ब्रियो, यानी होने वाले बच्चे का 9वें और 10वें हफ्ते में जो बच्चे का साइज़ है वो जो होता है 9 से 10 जो वीक का जो बच्चा होता है उसकी लंबाई जो होती है 1 से 1.5 इंचज़ तक होती है, या अगर हम मिलीमीटर के बारे में बात करें तो 21 से 40 मिलीमीटर तक होती है। एम्ब्रियो की जो लंबाई है वो 11वें से 12वें हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 इंचज़ तक हो जाती है, या अगर मैं सेंटीमीटर के बारे में बात करूँ तो वो 6 से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो बच्चे की लंबाई है तकरीबन 2 से 3 इंचज़ तक होती है। इसके बाद जो मैं आपको बारे में बताऊंगी वो बच्चे के वज़न के बारे में, यानी तीसरे महीने के अख्ताम पर बच्चे का वज़न 1 औंस तकरीबन, यानी 1 ग्राम के तकरीबन करीब होता है। अगर मैं आपको चेंजेस के बारे में बात करूँ, एम्ब्रियो में जो चेंजेस होती हैं, तो सबसे पहले जो बच्चे की टेल है वो डिसअपियर हो जाती है, या कह सकते हैं कि गायब हो जाती है। उसके बाद जो उंगलियों और टोज़ के दरमियान जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो सबसे मेन काम होता है वो ये है कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो बच्चे के पेट से जुड़ जाता है और माँ के यूट्रस से जुड़ जाता है, जिसे हम बच्चादानी भी कहते हैं। इस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो बच्चे से लेकर माँ तक होता है, जिसमें तमाम नमकियात और ऑक्सीजन वगैरह माँ से बच्चे तक आती हैं, और बच्चे से जो सारा फालतू मवाद है वो सारा बाहर निकालता है। 11वें से 12वें हफ्ते में जो बच्चे में तब्दीलियाँ आती हैं उनमें जो सबसे पहले है वो फिंगर्स और टोज़, और जो पहले जो फ्रॉक जैसी लुक थी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ्रॉक की जैसे फिंगर्स आपस में जुड़ी होती हैं, वैसे नहीं रहती हैं। अब जो बच्चे की हैं वो इंसानों की तरह उसकी सेपरेट होना उंगलियां शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है बच्चे की हड्डियों में आता है, यानी बच्चे की जो हड्डियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी हड्डियां जो हैं वो बाकी स्पीड से सख्त होती हैं, लेकिन जो सर की हड्डियां हैं वो ज़रा स्लो स्लो है ना, वो सख्त होनी शुरू हो जाती हैं। स्किन और नेल्स के बारे में जो चेंजेस आते हैं, बच्चे के जो स्किन है बच्चे की वो पहले से ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो उसके नेल्स हैं वो उसके बनना शुरू हो जाते हैं, यानी आप उसके देख सकते हैं कि उसके अर्ली स्टेज में ही बच्चे के नाखून जो है बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे में बज़ाहिर जो नज़र आती हैं ये ऑर्गन्स, यानी जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपको नज़र आने लग जाते हैं, यानी कि बच्चा जो होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। और इसके अलावा जो कई बच्चे हैं इस महीने में भी हरकत शुरू कर देते हैं, यानी जो माएँ हैं वो महसूस कर पाती हैं। इसके अलावा जो एक और काम होता है वो है इस स्टेज के ऊपर, वो ये होता है कि बच्चे की जो किडनी है वो वर्क स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसमें यूरिन प्रॉपर बनना शुरू हो जाता है। तो यानी उसकी अर्ली स्टेज में ही आप ये देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो बच्चे में स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो पसीना बनाते हैं वो ग्लैंड्स बच्चे में वो भी रोनमा हो जाते हैं इस माह में, यानी कि बच्चे की स्किन के बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, यानी जो ग्लैंड्स हैं वो इस स्टेज में बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम बच्चे की आइज़ के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, इस स्टेज में बच्चे की जो आइज़ है ना, जो आईलिड्स हैं उसकी वो पहले ना अलग नहीं हो पाती, वो ऐसे जुड़ी होती हैं, वो उनको खोल नहीं सकता ना वो उनको ऐसे ब्लिंक कर सकता है। लेकिन अब मैं आपको डिस्कस करूँगी कि तीसरे महीने में जो औरत में क्या क्या निशानियाँ पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो औरत में आती हैं, ये जिससे हम आसानी जान सकते हैं, यानी कि जिससे औरत पता लग जाता है कि तीसरे महीने की हामला है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। तो मैं आपको ये बताऊँ कि इस माह में इतना ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता है, लेकिन जो तकरीबन 2 पाउंड तक है ना बच्चे माँ का वज़न वो ज़रूर बढ़ता है, यानी कि और कुछ फीमेल्स ऐसी हैं उनका उल्टा वज़न कम भी हो सकता है, यानी कि उनको वॉमिटिंग नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, उनका वज़न कम भी हो सकता है।
सो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट रखना है, उनको अपने वेट के बारे में ज़रूर बताते रहना है कि आपका बढ़ रहा है या आपका कम हो रहा है। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि ज़्यादा मवाद का अखराज, यानी जो डिस्चार्ज है ना, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि औरत को जो होता है डिस्चार्ज जो होता है बिल्कुल बिल्कुल लाइट से कलर का, यानी कि उस मवाद में बदबू नहीं होती, वो बिल्कुल वाइट से कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसकी एक सिम्टम में से एक है। तो इस ट्राइमेस्टर में नोज़िया भी होता है, यानी दिल मतलाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन खुशखबरी ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है बच्चों माँ का दिल घबराना बहुत हद तक जो कम हो जाता है या तो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसके बाद जो है सुस्ती मैंने आपको बताया था वो तकरीबन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहती है। वो बहुत ज़्यादा भी हो जाती है सुस्ती, कभी कभी बहुत कम हो जाती है। आपको यानी कि पहले से ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी, यानी जितनी अभी शुरू पे नहीं थी उससे ज़्यादा आपको नींद आएगी, आपको थकावट का एहसास ज़्यादा होगा। यानी ये आपको थर्ड मंथ के एंड में आपके साथ कैरी ऑन ही रहेगा। स्किन के चेंजेस में जो आते हैं, यानी कि जो पेट के ऊपर एक धारी नमूदार हो जाती है, जो आपकी ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ सकता है, फिर जो आपकी निप्पल्स का साइज़ है वो बढ़ सकता है, और जो अगर आपके साइज़ के ब्रेस्ट के साइज़ में तब्दीली आती है तो जो आपको आपकी पहली वाली ब्रा है वो आपको टाइट लगने लग जाती है। इसलिए आपको जो है कंफर्टेबल ब्रा की ज़रूरत है। आपको बहुत लूज़, यानी कि आपका अगर पहले 34 है तो आपको 36 साइज़ पहनना है, आपको साइज़ जो है लूज़ पहनना है। यानी कि जो हार्मोन्स की वजह से है मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो हो जाता है, तो आपको कब्ज़ भी हो जाती है। ये भी इन सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। इसलिए आपने ज़्यादा फाइबर वाली फ़ूड खानी है, आपने ज़्यादा मिकदार में पानी पीना है। पानी आपने यार बहुत ज़्यादा पीना है। तो आपको मैंने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है ये थर्ड मंथ के बारे में थी, प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया है वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, स्पेशली उन फीमेल्स के साथ जिनका थर्ड मंथ चल रहा है या उनका थर्ड मंथ आने वाला है, ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। अगर आपको डिटेल में और भी बातें जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे इसके अलावा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट मंथ की जो मैं वीडियो डालूँगी वो भी आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।